मेरे भाई 50 और 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3, 4 और 6 से पूर्णतः विभाजित हों। अगर इस तरीके के सवालों को हल करना हो तो आप चुटकियों में कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या है इस सवाल के माध्यम से कि 1 से 400 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो। इसका मतलब पहला अंक होगा 6, दूसरा होगा 12, अगला अंक होगा 18 जो 6 से विभाजित होगा, अगला लास्ट में डैश 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 यानी कि 400 से पहला वाला अंक कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 396 होगा जो 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब करना क्या है बेटा, देखिए फॉर्मूला क्या है इसका, अंतिम वाले पद में से पहला वाला पद घटा दीजिए यानी कि an अंतिम होता है माइनस के a और उस नंबर से भाग कर दीजिए जिस नंबर से ये डिविजिबल हो, यानी कि इसको d से भाग कर दें और 1 जोड़ देना है आपको। ये फॉर्मूला लगाइए। देखिए 396 अंतिम है, पहला पद कितना है 6, तो अंतिम वाले पद में से पहला वाला पद घटाइए 396 और माइनस के पहला वाला पद यानी कि 6 और बटे उसी नंबर से भाग करना है जिससे डिविजिबल हो। डिविजिबल कितना है 6 से, तो 6 और प्लस के 1, देखिए कम करिए तो 3 कितना बचेगा 390 और अपॉन 6 और प्लस के 1, इससे काटेंगे तो मेरे भाई 65 बार कटेगा, 65 और 1 ये हो गया कितना हो गया 66। तो 66 ऐसे नंबर निकल के आएंगे जो कि 6 से डिविजिबल होंगे। कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया, an माइनस यानी अंतिम पद में से पहला वाला पद घटा दो और उस नंबर से डिवाइड कर दो जिस नंबर से वो क्या कहता है डिविजिबल कह रहा है। अब देखिए और 1 जोड़ देना है। सवाल क्या कहता है, ये कहता है 100 और 200 के मध्य कितने से, 2 से, 4 से और 5 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसका मतलब जो संख्या 2 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिविजिबल हो, देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो 5 चौक 20, एलसीएम कितना आ गया 20। तो 20 ऐसा नंबर होगा जो 2, 4 और 5 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। अब यहां से 100 का अगला अंक जो 20 से डिवाइड हो जाए यानी कि वो होगा 120 होगा, अगला होगा 140 होगा और डैश 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 लास्ट वाला कितना हो जाएगा, मध्य का पूछा है तो वो होगा 180 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, अंतिम वाले में से पहला वाला पद घटाइए यानी कि 180 माइनस के 120 और किससे भाग करना है जिससे डिविजिबल हो। डिविजिबल कितना है 20 से, तो 20 और 1 नंबर जोड़ देना है। 180 में से 120 जाएगा तो 60 बचेगा, 60 बटे 20 और प्लस के 1, 20 या 60 कितना आया 3, यानी कि 3 प्लस के 1 बाबू आ गया आंसर 4। कहां छुपा है, ऑप्शन नंबर ए में छुपा है। अब चुटकियों में फटाफट आप लोग बना सकते हैं सारे सवालों को। देखो अगला वन मोर कहता है कि 50 और 600 के तक, अब इस बार तक पूछा है, मध्य नहीं पूछा, यानी कि इस संख्या को भी इंक्लूड करेंगे जो 3, 5 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 3, 5 और 12 का एलसीएम ले लो बाबू, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 60। अब आप देखिए 50 से जो अगला नंबर होगा वो 60 होगा, 60 फिर 120 होगा और ये कहां तक चलता चला जाएगा 600 तक चलता जाएगा, क्योंकि 600 भी 60 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 600 लिखिए। कॉन्सेप्ट क्या है, अंतिम वाले में से पहला वाला पद घटाना है, तो 600 माइनस के 60 और किससे डिविजिबल, जिससे डिविजिबल हो 60 से, तो बटे 60 और 1 जोड़ देना है। 600 में से 60 कम करेंगे तो कितना बचेगा 540 बचेगा और यहां से कितना 60 और प्लस के 1, 0 से 0, 6 9 54, 9 आया, 9 प्लस के 1 कितना आ गया 10। ऐसे नंबर आए निकल के जो कि किससे डिविजिबल हैं, 2, 3, 5 और 12 से डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट वन मोर जो कि आप लोगों के लिए बनाया हुआ था, ये वाला सवाल क्या है, 50 और 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 4, 3 और 6 से पूर्णतः विभाजित हों। तो इसका मतलब 2 का, 3 का, 4 का और 6 का एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा बाबू 12। ठीक है, यानी कि पहली संख्या जो होगी 50 से अगली जो 12 से डिविजिबल होगी यानी कि 60 होगी, फिर 72 होगी और लास्ट में निकल के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 192 जो कि 12 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। 200 से पहला अंक। कॉन्सेप्ट क्या है, अंतिम वाले में से पहला वाला घटा दो, तो 192 माइनस के 60 और किससे डिवाइड करना है, इस वाले अंक से जिससे डिविजिबल हो, ये हो जाएगा 12। 1 जोड़ दो, देखो अब कितना आएगा, 2 बचेगा, 9 में से 3 बचेगा और 1 बचेगा और बटे 12 बचेगा और प्लस के 1 जोड़ना है। 12 से 12 का ना 12 और 12 का ना 12, 11 बार कटा
तो ये आ गया 11 प्लस के 1 बराबर 12। 12 एक ऐसा अंक है जो इन सभी अंकों से डिविजिबल होगा, यानी कि कुल 12 अंक निकल के आएंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आपके लिए जाते जाते वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर